हेलो फ्रेंड्स, अपना गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 30 का भूगोल का तीसरा चैप्टर पृथ्वी की गतियां, जिनमें हमने जो घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन देखा, पृथ्वी का परिक्रमण। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही जो पृथ्वी पर क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती हैं। तो हम उसके बारे में देखते हैं कि ऋतुएं कितने प्रकार की होती हैं और कैसे कार्य करती हैं। ऋतुएं, देखिए इसमें ऋतुओं में क्या होता है। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर क्या है, अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। झुकी होने के कारण क्या होती है, झुकी होने के कारण सामान्यतः एक वर्ष में झुकी हुई है। तो सामान्यतः एक वर्ष में सर्दी, जो मौसम होते हैं सर्दी, गर्मी, बरसात, तो सर्दी, गर्मी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। ठीक है, बांटा जाता है किस आधार पर कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। तो सामान्यतः एक वर्ष में सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु, ये 4 ऋतुएं होती हैं जिनमें इनको बांटा जाता है। अब आगे देखेंगे इसमें कि ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो पृथ्वी की स्थिति में क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है। स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है कि अब क्या है, सर्दी है, फिर गर्मी, फिर जार के बसंत आ गया, फिर शरद आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता रहता है। किस कारण? क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगला पॉइंट है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को हम देखेंगे कि 21 जून कहाँ है। तो देखिए 21 जून यहाँ पे, तो उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है। क्या है ये? विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा के ऊपर हमने बताया कि ये क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, ये वाला हिस्सा। और विषुवत रेखा के नीचे उसको कहते हैं दक्षिण गोलार्ध, कि सूर्य की तरफ झुका हुआ है इसका स्तर। ठीक है, तो इसमें आगे देखेंगे सूर्य की किरण कहां पर है, कर्क रेखा पर। ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं।
कर्क रेखा पर क्या सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या पड़ रही हैं, वो सीधी पड़ रही हैं। ठीक है, इस तरीके की सूर्य की किरणें हैं तो ये कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही हैं। जो ये कर्क रेखा है इस पर हम अगला पॉइंट देखेंगे कि इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, क्या होती है, सॉरी अधिक, कम नहीं बल्कि अधिक ऊष्मा, क्योंकि अगर सूर्य की रोशनी कर्क रेखा में पड़ेगी तो वहां पर क्या होगा, ताप होगा, क्योंकि यहाँ पर ताप होगा तो इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, गर्मी होगी। तो ये वाला जो इसमें है, जो यहाँ पर क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी, गर्मी होगी। ठीक है, इस वाले भाग में जहाँ पर, तो इस विषुवत रेखा के ऊपर जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें अगर गर्मी होगी तो नीचे वाले भाग में, विषुवत रेखा के नीचे वाले भाग में क्या होगा, शीत ऋतु यानी जाड़ा होगा। तो इसके विपरीत स्थिति होती है, जैसे ग्रीष्म ऋतु है तो उसके नीचे क्या होगी, शीत ऋतु। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु। जो स्थिति होती है उसके विपरीत स्थिति, अगर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो नीचे सर्दी होगी। अगला पॉइंट है कि ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। कम ऊष्मा क्यों, कर्क रेखा पर है तो ये वाला भाग है, यहाँ पर क्या है, सूर्य की रोशनी कम पहुंच पा रही है इस वाले भाग में, यानी दक्षिण गोलार्ध में कम पहुंच पा रही है इस वाले भाग में। तो यहाँ पर क्या है, ऊष्मा कम मिलेगी, कम प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ होता है, सूर्य की तरफ झुका होता है। यहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि जो उत्तर ध्रुव पर सूर्य की तरफ, मतलब सूर्य की तरफ झुका होता है, झुका होता है। इसके कारण क्या होती है, यहाँ पर गर्मी होती है और यहाँ पर सर्दी होती है। अगला पॉइंट देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक, लगभग 6 मंथ यानी 6 महीने तक लगातार क्या रहता है, दिन रहता है। ठीक है, जो भी इसके उत्तरी ध्रुव में रहता है, उत्तरी ध्रुव क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव ये है, इस वाले भाग में जो भी रहते हैं उत्तरी ध्रुव में, तो वहां पर क्या होगा, 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है, ये वाला क्या है, 6 महीने तक यहाँ पर दिन रहेगा उत्तरी ध्रुव में। अब आगे देखते हैं, इसमें आगे पॉइंट है कि जब यहाँ पर क्या होगा, इसलिए विषुवत वृत्त रेखा, जो ये विषुवत वृत्त रेखा है उसके उत्तरी भाग में यानी उत्तरी गोलार्ध में अगर क्या होगा, जो सूर्य की किरण इस पे पड़ेगी तो यहाँ पर क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन
दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। उत्तर अयनात कहते हैं। ठीक है, उत्तर अयनात। अगला पॉइंट देखेंगे कि इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। ठीक है, क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर होता है। तो आगे देखेंगे, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम देखते हैं जो 23 सितंबर है, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है। ठीक है, 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु। जबकि दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। ठीक है, इसके ठीक विपरीत वाली स्थिति होती है। अब 21 मार्च को हम देखेंगे तो 21 मार्च में जो ऊपर होता है यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, बसंत ऋतु होता है। और नीचे जो दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है, इसे में क्या होती है, शरद ऋतु होती है 21 मार्च को। ठीक है, अब जबकि उत्तरी गोलार्ध में हमने जान लिया कि बसंत ऋतु होता है और यहाँ पर जो दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन व रात तथा ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है। ऋतुओं में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, इन सबसे स्पष्ट हो गया है कि जो परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतुओं में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या है, 21 मार्च है। 21 मार्च से आगे जैसे हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये इस स्थिति में पहुंचने से पहले इनको 3 महीने, जैसे अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने जाते हैं। ठीक है, जब आती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, गर्मी, फिर सर्दी, फिर उसके बाद देखिए जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर वाला महीना इसमें आती है, तो ये पृथ्वी की जो स्थिति होती है इस तरीके से हो जाती है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या हो जाता है, ग्रीष्म, मतलब इसमें जो शरद ऋतु स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है जनवरी, फरवरी, मार्च। इस तरह से ऋतुएं भी परिवर्तित हो रही हैं। ठीक है, तो हमने इसमें जो पृथ्वी का
जो गतियां हैं, घूर्णन गति, परिक्रमण गति के बारे में हमने जान लिया, तथा इसमें ऋतुएं परिवर्तन होती हैं जो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।